राजीव कुमार पाल जी, सत्यपाल सिंह जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी इनमें से एक जज हैं और एक सिविल सेवा अधिकारी हैं। ये कह रहे हैं कि विपरीत परिस्थितियों में अपने सरकारी सेवा कार्यों में सुधार कैसे करें। साधन पूजा के लिए समय भी कम मिल पाता है, ऐसे में कोई भगवत प्राप्ति कोई कैसे हो पूजा पाएगी। आपको और नहीं करनी। मन में केवल सरकारी कार्यों में और द्वंद्वों की हाँ ऊर्जा रहता है। बिल्कुल, अपने कर्तव्य का धर्म पूर्वक पालन करना, यही सबसे बड़ी पूजा है। अर्जुन जी कह रहे हैं मैं संन्यास लेना चाहता हूँ, अपने पूज्य जनों को मार करके मैं स्वर्ग का भी राज्य नहीं चाहता। हे केशव, ये तो मृत्यु लोक के राज्य की बात है। भगवान ने कहा नहीं, मेरी आज्ञा का पालन करो, मेरा सतत स्मरण करते हुए युद्ध करो। मामनुस्मर युद्ध च तस्मात् सर्वकालेश मामनुस्मर युद्ध च, भगवान कहते हैं। अर्जुन को सन्यास के लिए नहीं कहा और सच्चा सन्यास बताया। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्ये नैव योगेन माम ध्यायन्तु उपासते तेषाम् अहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात्। भगवान के वचन है कि जो अपने सारे कर्म मेरे को समर्पित कर देता है और मेरे को शब में देखते हुए व्यवहार करता है, वो मेरे परायण कहा जाता है। उसका उद्धार मैं स्वयं करता हूँ, क्योंकि उसकी वही सर्वश्रेष्ठ साधना है। जो हमारा माला चलाना, आरती करना और भगवत कथा कीर्तन करने से पद मिलेगा, वही आपको हमारे भारत देश के जिस पद पे हो धर्म पूर्वक वैसा ही कर्तव्य सामने वाले के साथ बर्ताव करोगे तो वो भगवान की पूजा होगी। हाँ, एक जरूरी है कि सब में भगवत भावना होना जरूरी है। तो कह दो कि भगवत भावना करेंगे तो फिर उसे दंड कैसे दे पाएंगे। नहीं, भगवत भावना करेंगे तो दंड कैसे दे पाएंगे। तो दंड भी तो भगवत स्वरूप है। जब सब में भगवत भाव है तो आपने प्रभु ऐसा आचरण किया तो आपको दंड रूपी पूजा मिलेगी। आप रोग रूप से आ रहे हो तो औषधि रूपी पूजा मिलेगी। आप अच्छे आचरण रूप से आ रहे हो तो न्याय विभाग से आपको सम्मान मिलेगा। और आप अधर्म आचरण करके आ रहे हो तो आपकी ही प्रेरणा से हम आपको दंड देंगे। ये हमारी पूजा होगी। जैसे हम तो भावना करते हैं, विपक्ष में भीष्म जी हैं, उसको महाभागवत भक्त श्री कृष्ण के, और सामने श्री कृष्ण है, पर युद्ध में थोड़ी भी राहत नहीं, बाण मारकर भगवान को व्याकुल कर देते हैं और भगवान उतर करके रथ का पहिया लेकर भीष्म जी को मारने के लिए। बहुत विवेक के द्वारा समझना है। अच्छा, विपरीत परिस्थिति क्या आती है? हमारे मन की मानी हुई अनुकूलता नहीं होती। बहादुर तो वही है जब विपक्ष जोरदार हो और उस पर विजय प्राप्त करे। तो अगर प्रतिकूलता आती है, देखो प्रतिकूलता का स्वरूप अधर्म होता है। अधर्म के सिवा प्रतिकूलता आ नहीं सकती। कल किया हो या आज किया हो, खुली बात समझो। हम जिस मार्ग में जा रहे हैं, अगर कोई हमें गिरा सकता है तो हमारा कर्म कोई है जो हमें टांग मारेगा, गिरा देगा। और किसी विश्व में किसी की ताकत नहीं कि हमको गिरा सके। जैसे जो समस्त धनुर्वेद का युद्ध क्षेत्र का ज्ञाता होता है, वो हर परिस्थिति में विजय से प्राप्त करता है। ऐसे अपने लोगों को गुरु कृपा से युक्तियां पता है कि तू कितनी भी टांग मार ले, तू पार्थिव शरीर पे मार सकते, मेरे पे नहीं। मेरी दृढ़ता को तू किसी भी तरह परास्त नहीं कर। ऐसे आप अपने कर्तव्य को पूजा समझकर दृढ़ रहिए। देखो, हम लोगों से गलती हो जाती है, जब हमारे अंदर अर्थ की प्रधानता हो जाएगी तो एक अंक छूट गया, जिसे कहते हैं धर्म। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ हैं। अगर धर्म पर दृष्टि रहेगी तो मोक्ष निश्चित मिलेगा, और अर्थ कामनाएं पर्याप्त, जिसमें तुम्हारा मंगल होगा उतने भगवान देंगे। और अगर धर्म छोड़ दिया, केवल अर्थ पर और काम भोग पर दृष्टि रहेगी, तो ना मोक्ष मिलेगा और ना शांति मिलेगी और ना कर्तव्य आपकी पूजा बन पाएगी। प्रायः ये हमें लुभायमान कर लेते हैं। अर्थ या किसी का दबाव, भय, ये दो चीजें जीवन में नहीं होनी चाहिए। आप निर्भय रहो, सत्य पे चलते हो, किसी की सामर्थ्य नहीं। बता दिया, ये पक्का समझ लो, अगर कोई हमारे ऊपर हाथ उठाता है और उसका बल मुझे पीड़ा पहुंचाता है तो सिर्फ मेरा कर्म उसकी भुजाओं में बैठा है। उसकी ताकत नहीं कि मुझे दंड दे देता, पर मेरा कर्म दंड भोगना है, इसलिए उसके अंदर प्रेरणा हुई और उसका भुजा बलवान हो गई और मुझे पीट दिया। नहीं, किसी की ताकत नहीं। ऐसे भी फिर जो भगवान की आराधना या किसी भी तरह भगवान का आश्रय लिए, ऐसा उसको कौन परास्त कर सकता है। तो प्रतिकूलता का अपने स्वरूप
क्या समझा है, हम आपके भाव से जानना चाहते हैं। महाराज जी, प्रतिकूलता में भय उत्पन्न होता है और उस भय में भगवान का स्मरण अचानक छूट जाता है और हम तर्कों और वितर्कों में पड़ जाते हैं। हाँ, प्रतिकूलता में भय नहीं होना चाहिए, प्रतिकूलता में प्रवीणता आनी चाहिए कि हम कैसे प्रतिकूलता से निकलें। आई हुई मतलब प्रतिकूलता का कोई एक स्वरूप नहीं है। मेरे मन के, मेरे पद के, मेरी मानी हुई मान्यता के जहां प्रतिकूल हुआ वही प्रतिकूलता आ जाती है। देखो, अगर हम कानून के अंतर्गत ठीक हैं और हम भगवद आश्रित नाम जप कर रहे हैं तो हमको भयभीत नहीं होना चाहिए। ये पद ही जीवन नहीं है, इससे भी बड़े पद हैं। जहां ब्रह्मा भी नमस्कार करते हैं, ब्रह्मा सबसे बड़े पद पे हैं, परमेष्ठी पद पे, वो भी जिस पद को नमस्कार करते हैं वो भगवान के चरणारविंद का दासत्व है। मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य है, परम धर्म है, सावई पुंसा परम धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे। यदि भगवान के चरणों में, अच्युत भगवान के चरणों में हमारा जीवन समर्पित हो जाए तो ये मानव जीवन पूर्ण हो गया, इसका लक्ष्य पूर्ण हो गया। अब आप जिस पद पे जितनी सेवा बनती हो, सत्य पे चल रहे हो, यदि आपको हटा दिया जाए, मान लो एक कह रहे हैं प्रारब्ध भोग या कोई कर्म ऐसा हटा दिया जाए तो आप परास्त होने वाले हैं। क्या केवल पद से ही हमारा जीवन है? क्या हम केवल पद से ही भारत की सेवा कर सकते हैं? क्या पद ही से हम जिंदगी अपनी धारण किए हैं? बिल्कुल, जितने दिन सेवा है ईमानदारी से करूंगा, जिस दिन आपका मन हो बता देना, मैं आपको इस्तीफा दे दूंगा या आप हमको हटा देना। बिल्कुल बलवान रहो, भयभीत क्यों होते हो? क्या उतना ही जिंदगी है? क्या उसके अलावा जीवन नहीं है? बिल्कुल, आप सत्य मान लो, भगवान ने जब सृष्टि बनाई तो किसी के सहयोग की जरूरत नहीं हुई, कोई था ही नहीं उनके सिवा, वही सब। तो आपके लिए वो क्या नहीं कर सकते? विश्वास कर लीजिए। हमारा विश्वास डगमगा जाता है, हमारी भक्ति कमजोर हो जाती है तो हमें डर लगने लगता है। भयभीत होना भक्त का सबसे पहला लक्षण है। देखो, भक्त का मतलब किसी भेद से नहीं है, उस सत्य वस्तु की आराधना से है। आप धोती कुर्ता में, पैजामा कुर्ता में, पैंट शर्ट में आप महात्मा हो सकते हैं। अगर हमारा उद्देश्य ठीक है, हम धर्म से चलें तो हमें कहीं डरने की जरूरत नहीं। हम पद के लिए घुटने नहीं टेकने वाले। जिसने हमें पद दिया उस पद के जितने कर्तव्य हैं उससे पीछे नहीं हटेंगे। और ऐसे सत्यवादी, ऐसे भगवत मार्ग में या ऐसे अपने कर्तव्य में चलने वाले के मार्ग में रोड़े फेंके ही जाते हैं। वो भयावह या लुभायमान, दोनों प्रकार के रोड़े होते हैं। या तो नहीं आप लुभायमान हुए तो फिर भय आपको, तो आप निर्भय होकर के रहिए, क्योंकि हरि आपके साथ हैं, पक्का साथ हैं। पूरे हम जीवन का अनुभव कहते हैं। ये थोड़ी भगवान दर्शन दिए चले गए, वो ऐसे प्रेमी नहीं है, नहीं है। और करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी, ये कब सार्थक करेंगे? ये तुमसे सच्ची कहते हैं। पीछे का जीवन बड़ा किंचन और भिक्षा केवल आचार्यों ने आदेश किया, उसके अलावा एकांत। आज जब जरूरत पड़ी तो आज भी हमने कभी ऐसे नहीं किया। ऐसे ऐसे गोद में लिए हुए आप सच्चे मानिए, वो ज्ञान के भंडार हैं, वो महालक्ष्मी पति हैं, उनका अच्छा वो यहीं बैठे हैं, जहां आप हो वहीं वो हैं। ऐसा अंगरक्षक कौन होगा? हरि के सिवा कौन अंगरक्षक होगा? अरे वो तो बाहर खड़ा रहेगा, और शौचालय में दिल फेल हो रहा है, कौन अंगरक्षक वहां काम करेगा? हरि, हरि नाम और हरि। इसलिए डरो तो तुम ना, डरे तो वो जो अधर्माचरण करे। कुछ गलती होगी तो डर जाओगे आप। सिंह की तरह दहाड़ो, मनुष्य जीवन पशु की तरह दबकर जीने के लिए नहीं मिला। धर्म से चलेंगे कहीं भी हो। ये इस्तीफा अपनी जेब में रखा जाता है। जो सत्यवादी होता है ना, भगवत मार्ग का होता है ना, धर्म से चलता है ना, उसको पता है या तो तुम निकाल दो या ये ले लो, हम गलत करेंगे नहीं और तुमसे डरेंगे नहीं। अच्छा, मृत्यु ठीक समय पर है, ऐसे कि अकाल मृत्यु नहीं होती, ध्यान रखना। किसी के सामर्थ्य नहीं कि तुम्हारा बाल बांका भी कर सके। डरना नहीं, एक बार होगी मृत्यु और उसका राइट टाइम है। वो सेकंड, वो मिनट, वो तिथि पहले से तय है। आप झुक के अधर्माचरण कर बैठो तो भी नहीं बचोगे, वो राइट टाइम है। और चाहे ललकार करके जियो तो भी कोई मिटा नहीं सकता, क्योंकि राइट टाइम है। जो विधना ने लिख दिया, छठी राव के अंक, राय घटे न तिल बढ़े, रहुरे जीव निशंक। भयभीत क्या? दो बार तो मृत्यु होनी नहीं ना, एक बार होनी, पक्का होनी। इसका नाम मृत्यु लोग, सब जाएंगे। फिर यही तो कोई डरा सकता है ना कि हम तुम्हें मार देंगे। तो तू काल है कि मृत्यु है? तू दिखा, मेरा समय होगा तो तू मारे या कोई मारे, मरना तो है यार। और अगर समय नहीं है तो तू मेरा बाल बांका भी नहीं कर सकता, पक्का। भय जीवन में नहीं,
भय ही हमसे अधर्माचरण करा देता है, जिससे और भय होने लगता है और परास्त हो जाते हैं। आप सत्य पे चलोगे तो हो सकता है रोड़े फेंके जाएं, पर परास्त होना नहीं। देखो दोनों किडनी खराब है, डायलिसिस दुनिया, परास्त ऐसी तैसी। हम भगवान के अंश हैं यार, हम कोई पांचभौतिक शरीर है। हाँ पीड़ा है तो राधा राधा, चाहे जैसी परिस्थिति दो। ये बिल्कुल जब हम किसी वैभव को, किसी पद को प्यार करने लगते हैं, तभी दशा आ जाती है। भय नहीं, ये जीवन भयभीत होने के लिए फिर अधर्माचरण में उतार देगा समाज, संसार। आप ऐसा करो नहीं, हम ऐसा बहुत सी ऐसी बातें जिसमें आपको बिल्कुल, इसीलिए कहते हैं कम से कम जीने के लिए भजन कर लो, जो तुम्हें कोई डरा न सके। कोई भय विषाद शोक चिंता बिना हरि शरणम के नहीं जा सकती, पक्की बात है, चाहे कोई विश्व ब्रह्मांड में हो। और देखो कितना जीवन है, जरा जरा सी बातों में जीवन हमारे लोगों के नष्ट हो रहे हैं, व्यर्थ की बातों में नष्ट हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े में सब प्रांत के प्रांत नष्ट होते चले जा रहे हैं। बस मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है, तो कर्तव्य रूपी सेवा करते हुए भगवान का आश्रय और नाम, जो भगवान के आश्रित होता है उनमें 6 बातें उतर जाती हैं। पहला निर्भय, दूसरा निश्चिंत, तीसरा निशोक, और चौथा विपरीत भावना का त्याग, पांचवा परीक्षा ना करना कि पता नहीं भगवान की शरण में हैं कि नहीं है, और निशंक, अब कोई शंका नहीं है। जहां जैसे भगवान रखे, अब बस भरोसा रखो, तुम्हें अनुभव में आ जाएगा कि भगवान तुम्हारे रक्षक, भगवान साथ है, कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकता। इसलिए मुझे लगता है भय और विपरीत परिस्थिति, इस पे हमें झुकना नहीं है। विपरीत परिस्थिति में, और हमें जब विपक्ष ललकारता है ना, तो सूरवीर के हृदय में एक आनंद की उमंग, अब 4-4 हाथ अभी तक अनुकूलता में फंसे रहे, प्रतिकूलता को जीत कर दिखाएंगे। मानव देह मिली है, कोई दुख, कोई प्रतिकूलता, कोई भी हमें परास्त नहीं कर सकता। अविनाशी का बच्चा हो, बस भगवान को भूल गए, स्वरूप को भूल गए, तो हम इसे सत्य मान लिया। ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर इसका विशेष महत्व है, क्योंकि हम लोगों के एक स्वभाव में क्या है कि हम जितनी स्थिति पे जी रहे हैं, अब उससे नीचे नहीं जी सकते। ऊंचे तो जीने का उत्साह रखते हैं, ये हम लोगों की ऐसी धारणा मन की होती है ना, पर ये नहीं सोचते कि हम 83,99,999 योनियों से ऊपर आ गए। मनुष्य देह अब नीचे नहीं चलेगा, इसमें भी आओ, ऐसे सत्कर्म करो, ऐसा भजन करो कि हमें जन्म मिले तो फिर मनुष्य देह का मिले, और भारत की सेवा, परिवार की सेवा, जगत की सेवा करने का सौभाग्य मिले। लेकिन हम आचरण ऐसे कर बैठते हैं कि जिससे हमें नीच योनि में ही जाना पड़ेगा। भगवद विमुखता, भजनहीन जीवन, नशेबाजी में, बेविचार में, नाना प्रकार के दोषों में मन फंसा देता है। ये बड़ा दुष्ट है मन, और भगवत स्वरूप भी है। अगर शासन से पवित्र हो जाए तो ये भगवान के दर्शन करा दे, और अगर इसे छूट मिल जाए तो गंदे आचरणों में फंसा दे। बिल्कुल शोक, विषाद, चिंता, भय, ये हमें अब बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि हमें पता चला है कि भगवान हमारे, हम भगवान के अंश हैं। इतना तो पता है हम भगवान के अंश हैं। फिर ये पद क्या, जिस समय भगवान की चरणारविंद की निष्ठा जागृत होती है, न पारमेष्ठम न महेंद्र धिष्णम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि अपुनर्भवम वा। परमेष्ठी पद ब्रह्मा पद है, नहीं चाहिए। इतनी सामर्थ्य आ जाती है उसमें भक्त में कि ब्रह्मलोक का वैभव भी उसे तिनके के समान लगता है, क्योंकि आप ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, वो मायापति का दास। भक्त कभी मंगता नहीं होता, ये बात ध्यान रखना। ऐसे तो सिर्फ भगवद आश्रित विहीन ही कर सकता है। मंगव्यो भलो न बाप सो जो प्रभु राखे टेक। हम देखेंगे तुम क्या करते हो, तुम्हारे दासत्व में। फिर अब तुम लक्ष्मीपति हो, हम देखेंगे तुम सर्वज्ञ हो, हम जानते हैं, तुम सर्वत्र हो, हम मानते हैं। अब आप भी तो दिखाइए। बेकार की चिंता लिए हो जा, एक बार शरण होके देखिए। अगर वो आगे तुरंत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहयो सुई सेला। अमोघ शक्ति रावण ने मारी थी विभीषण को, तो भगवान ऐसे भी नष्ट कर सकते थे, लेकिन ये दिखाने के लिए कि हम अपने शरणागत को कितना प्यार करते हैं, पीछे की अब सीधे छाती पे लिया। अब हमारे प्रभु का स्वभाव तो हमारे ही थोड़ी है, आप भी तो बच्चा हो, मेरे प्रभु के अंश हो। सब हम जितने सब प्रभु के अंश हैं। ये बीच में जो मेड़ लगी ना,
ये धर्म जाति पात ये सब ये व्यवहार की व्यवस्था के लिए है, ये सत्य नहीं है। सत्य ये है कि सबके पांच भौतिक एक ही माया से रचे गए हैं और हम सब भगवान के अंश, इसमें न कोई छोटा है न बड़ा है, न कोई अमुक है न अमुक है। एक व्यवहार सिद्धि के लिए, जैसे बड़ा भाई तो छोटा भाई पैर छूता है, छोटा भाई उसकी आज्ञा में रहता है, तो एक व्यवहार की सिद्धि के लिए ये नाना प्रकार की व्यवहार व्यवस्थाएं, एक ही तत्व विराजमान। डरना नहीं, आनंदित रहो, नाम जप जरूर करो। भगवत नाम जप में एक अपार सामर्थ्य। प्रहलाद जी से उनके मित्र पूछ रहे थे, तुम्हें डर नहीं लगता? त्रिभुवनपति हिरण्यकश्यप आग में विष पिलाना क्या क्या? तो उन्होंने कहा कि जब मैं नाम जप करता हूं ना, हरिनाम, तो मैं देखता हूं कि मेरे भगवान मुझे गोद मिले है, तो मुझे आग का ताप नहीं जला पाया। जब पर्वत के नीचे दबाते तो मुझे लगता है मेरे भगवान मुझे ऐसे, जल में डुबोते हैं तो मेरे भगवान वहां भी ऑक्सीजन दे देते, क्योंकि करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम। इतना जहर पिलाया कि लाखों आदमी मर जाए उतने जहर से, प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि भगवान विश्वात्मा उनके, जिनके रक्षक भगवान। बस मान लो, हम यही सबसे कहते हैं कि ये जो आप लोग भ्रम पाले हो कि कोई जंतुर बांध देगा, कोई आशीर्वाद दे देगा, इससे कुछ नहीं होना प्रभु। अगर हम कहा कई बार एकांतिक तुक्का लग जाए, तुम्हारा पुण्य आ गया, पाप नष्ट हुआ, काम बन गया, बोले बाबा ने दिया, चमत्कार हो गया, वो बात नहीं। अपने कर्म भोगने पड़ेंगे। श्रवण कुमार का वध हो गया महाराज दशरथ जी के हाथ से, और उनके माता पिता पुत्र के वियोग में प्राण त्याग किए और कहा कि जैसे मैं मर रहा हूं वैसे मरोगे। तो भगवान पुत्र रूप में अवतरित हुए, लेकिन वो दंड विधान नहीं काटा, वैसे ही पुत्र वियोग में दशरथ जी के प्राण गए। ये बात समझना चाहिए। हाँ, हम किसी से याचना करें कि कोई हमको ऐसा उपाय करे, दुख नहीं, वो उपाय आपके हाथ में है। राधा 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 राधा, भगवान नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो। कोई भी किसी भी तरह का भय स्वीकार मत करो। भय नहीं, कोई भयभीत नहीं कर सकता। और भयभीत करने वाले को ऐसा भयभीत करने वाला मिल जाता है। ऐसा अवतार ही भगवान का नहीं हुआ था जो नरसिंह अवतार हुआ, क्योंकि प्रहलाद जी को बार बार भयभीत कर रहा था हिरण्यकश्यप। भगवान ने ऐसा रूप धारण किया कि वो तलवार और सब उसकी छूट गई, मूर्छित होकर गिर गया केवल रूप देख के। लपलपाती जिभ्या, वो भयंकर रूप, न सिंह न नर, नरसिंह वपु, ऐसा स्वरूप। तो हमारे मालिक बहुत बड़े समर्थ हैं, हमें डरना नहीं।